अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हुदा इस्माइल यही नती है जी जी, उनका पार्सल है। आप उनके कौन? मैं उनका भाई हूँ। यहाँ पर रिसीविंग कर दें। थैंक यू सर। ऊपर मेरा हाथ नहीं जा रहा। आप ही चला जाएगा, कोशिश करो। आप ही ये आपका पार्सल है? मेरा पार्सल? जी। इस पे देखो, हमारा एड्रेस है। एड्रेस भी हमारा है और नाम भी आप ही का। अच्छा, दिखाना जरा। अरे आप ही का पार्सल है। हाँ खैर है, मैं सिर्फ देख ही रही हूँ। इतना हसीन ड्रेस है। अभी आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया ना? बड़ी छुपी रुस्तम निकली आप तो। सब राजदारी से कर लिया। युसरा, तुम्हें पता है मेरे पास इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है, और मैंने ये ऑर्डर नहीं किया। अरे बेटा, हो सकता है अरेज ने तुम्हें सरप्राइज दिया हो। तुम भी तो इतना कुछ करती हो उसके सरप्राइज के लिए। जी शायद ऐसा ही है। अच्छा, पूछती हूँ भाई साहब। अरे नहीं बेटा, क्यों उसका सरप्राइज खराब कर रही हो? फेयरवेल पर पहन लो, फिर वो तुम्हें खुद ही बता देगा। आप ही इसकी मैचिंग देखिए कितनी अच्छी है। आप ही एक दफ़ा आप पहन लेना, उसके बाद मैं पहनूंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, पहन लेंगे। बहुत खूबसूरत है। दुपट्टा देखिए इसका। किन सोचों में गुम हो बैठा? कुछ नहीं, बस वैसे ही हुदा और अजमीर के बारे में सोच रही थी। लेकिन ये बताएं कि बाबा से बात की मेरे और आरिस के बारे में? वरदा तुम तो जानती हो ना कि मैं फजूल में एनर्जी जाया नहीं कर सकती। वक्त आने पर देखूंगी कि क्या करना है, लेकिन पहले वहां से तो जवाब आए, फिर सोचूंगी कि क्या कदम उठाऊं। मुझे तो लगता है कि अंकल और आंटी अजमेर के लिए मना कर देंगे। वो कभी इनकार नहीं करेंगे, कि जुर्रत भी नहीं होगी इनकार करने की। लेकिन हमें उनके इकरार को इनकार में बदलना होगा, लेकिन उसके लिए कुछ सोच समझ के करना होगा ना। देखो, तुम भी उसी घर की आस में बैठे, अपनी बेटी के मामला खराब तो नहीं कर सकती ना। तो इसका मतलब ये है कि अजमीर और बाबा के सामने अपने हार मान ली? तुम्हारी मां कभी हार नहीं मानी। इस्माइल, तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में क्या सोचना था? अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे भोलेपन को। खास बात को आम और आम को खास बना देते हो। मैं अजमीर और खुदा के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। अरे भाई, जल्दबाजी किस बात की है? कौन सा हमारी बच्चों की उम्रें निकली जा रही हैं? भाई साहब, आप फिक्र ना करें, आपको जवाब अच्छा ही मिलेगा। चले भाभी, आप कहती है तो मान लेता हूँ। अच्छी बात है। इस्माइल, सोच लो। सोच समझकर बेटियों के बारे में फैसले करना माँ बाप का हक होता है। दुरुस्त कहा। जब इतनी बात समझ लेते हो तो फिर जल्दबाजी क्यों? सब्र करो ना। खुदा की यूनिवर्सिटी का आखिरी साल है, बल्कि आखिरी चंद दिन ही रह गए। मैं इस वक्त उससे ऐसी कोई बात करके
उसे उलझाना नहीं चाहता। एक बार वो एग्जाम दे ले, फिर सोचते हैं ना। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। चाय पिए, बाद में खेल लीजिएगा, जीतना आपने ही है। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ऑफिस से कहीं चले गए थे? खाली जेब के साथ जाऊंगा भी तो कहाँ जाऊंगा, ऑफिस में ही था। अजीब हाल है इस मुल्क का, जितना बड़ा ओहदा उतना कम काम, और जितनी मामूली मुलाजमत उतना ज्यादा काम। अजमीर को ही देख ले, 4 गुना सैलरी ज्यादा है उसकी मुझसे, और काम। बेटा तुम उसकी कंपनी में काम करते हो क्या? नहीं, काम नहीं करता, आइडिया है मुझे अच्छे से। बेटा अपने कम का किसी के ज्यादा से मुकाबला नहीं किया करते, अल्लाह की तकसीम पर सब्र और शुक्र करते हैं। सब्र शुक्र, हम मिडिल क्लास लोगों के हिस्से में ना सब्र शुक्र ही आता है, और बाकी सब वो अजमीर जैसों की प्लेट में रख कर दे दिया जाता है। हरेस सही तो कह रहा हूँ। अच्छा मैं खाना लगाती हूँ, खाना खा। भूख नहीं है मुझे, थकन उतारने के लिए आराम करूंगा मैं। पता नहीं क्या हो गया इसे, अजमीर से अपना मुकाबला करने लगा। बेदिली, बेजारी, मायूसी ने जैसे इसके दिल में घर कर लिया। नौकरी मिल गई है और अब नौकरी के मामूली होने का शिकवा, गुस्सा। या अल्लाह मेरे बेटे को ज़हनी रूहानी सुकून अता फरमा। तुम क्या पहनकर जाने वाली हो? कोई सस्ता सा फजूल सा ड्रेस? क्योंकि अच्छे लगने का हक तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। कल के फेयरवेल में सबकी नजरें फरदा आरिफ की तरफ होंगे, ना कि तुम्हारी तरफ। चलो अब से तुम्हारा भाई, चहीता भाई, जो तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी बहन समझता है, वो भी बहुत जल्द तुम्हें ये कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन? वो मैं वर्दा बात कर रही हूँ, हुदा की दोस्त। दरअसल वो मेरा फोन नहीं उठा रही है, तो क्या आप मेरी उससे बात करवा देंगे? अच्छा, मैं देख लेता हूँ, वो शायद नमाज पढ़ रही होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, रहने दे, नमाज पढ़ रही है तो बाद में बात कर लेगी। वो क्या है ना कि मैं आपसे ही बात करना चाह रही थी। मुझसे? हाँ, आपकी नई जॉब हुई है तो बस उसी की मुबारकबाद देनी थी। ओह, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, पर फिर भी थैंक यू। अरे बड़ी बात कैसे नहीं थी? जॉब तो जॉब होती है ना। और मेरी तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको तमाम कामयाबियों से नवाजे। आमीन।
थैंक यू सो मच कि आप ऐसा सोचती हैं। सोचती तो मैं आपके बारे में बहुत कुछ हूँ। जी, क्या मतलब? वो मेरा मतलब था कि आप मेरी बात का माइंड मत कीजिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा कॉल करना आपको बुरा नहीं लगा होगा। नहीं, माइंड नहीं किया मैंने। आप कभी भी कॉल कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। एक अमीर बाप की खूबसूरत बेटी एक ऐसे शख्स को अहमियत दे रही जो खुद ही खुद को अहमियत नहीं देता। वाह रे किस्मत तेरे खेल। इससे पहले कि तुम मेरे घर आओ भाभी बनकर, मैं भाभी बन जाऊंगी तुम्हारी। आरिज़, अब तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। वाह, कितनी प्यारी लग रही है। अजमेर भाई ने आपको ऐसे देखा ना, मैं पक्का बता रही हूँ उनके होश उड़ जाने। बस बस, तुम्हें कुछ ज्यादा ही बातें करनी आ गई। और आपको सीन लगना। अच्छा चलो अब जाओ, मुझे जल्दी से अम्मी की चादर ला दो, मैं बस निकलती हूँ। चादर? नहीं आप ही, ये ठीक तो लग रहा है इसके साथ। युसरा, मैं इतना तैयार हुई हूँ, अजीब लगेगा। शौक है आपको अम्मा भी करने का, है ना? मैं आपको बैग दे रही हूँ और आप ऐसे ही ठीक लग रही हैं। भाई चले? वो मेरी ना बाइक खराब हो गई होता, मैं आज तुम्हें ड्रॉप नहीं कर सकता। तुम एक काम करो ना, तुम वर्दा के साथ चली जाओ, और वापसी में पिक नहीं कर सकूंगा, तुम उसी के साथ आ जाना, ठीक है? ठीक है भाई, मुझे आपको थैंक यू बोलना था। आई थिंक वो लोग आ गए, मैं देखता हूँ। युसरा, मेरा बैग लिया, मुझे देर हो रही है। युसरा। वर्दा, मुझे नहीं लगता हुदा हमारे साथ चलेगी। वो जाएगी या नहीं जाएगी ये तो जाकर पता चलेगा, लेकिन आज के मौके पे तो उसे मेरे साथ ही जाना चाहिए, और पूछना मेरा फर्ज है। सब करके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज कॉलेज में फेयरवेल है, तो मैंने सोचा कि मैं खुदा को बोलूं कि वो हमारे साथ चले, मुझे अच्छा लगेगा। वो आ रही है। असल में मेरी बाइक खराब हो गई कैंटीन पर। इसकी बाइक को भी आज ही खराब होना था। मैं तो अपनी तैयारियां दिखाने के लिए आई थी आरएस को, और कुछ और ही हो गया। वर्दा, बहुत प्यारी लग रही है तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। चले? हाँ चलो। ठीक है। देखो कितना ख्याल रखता है ना वो खुदा का, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो कितनी रिस्पेक्ट देता है। नहीं? मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है।
शुक्रिया, मुझे चलना चाहिए। खुदा हाफिज़। भाई आप कहीं जा रहे हैं? जी, क्या नजर आ रहा है आपको? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी बहन की शादी है और आप हमारे इकलौते भाई हैं। जरा ख्याल नहीं है आपको हमारा? बिल्कुल ख्याल है। आपसे किसने कहा कि मुझे आपका ख्याल नहीं है? आप जो कहती हैं वो मैं कर देता हूँ। आपकी खुशी में मेरी खुशी है, तो फरमाइए मैंने क्या करना है। सैलून जाना है, बुटीक जाना है और मेहंदी के फंक्शन के बहुत सारे काम हैं। डन, सब हो जाएगा। शाम में जाना है ना, 3-4 बजे तक आ जाऊंगा, हो जाएगा। अरे हाँ, ताया अब्बू के यहाँ लंच पे भी जाना है। यार वहाँ तुम डैड के साथ चली जाओ। एक्चुअली एक सर्जरी है, मुझे वहाँ जाना है। भाई आपके सारे काम ना आज आपके दोस्त करें। नहीं करेंगे दोस्त, मैं खुद करूंगा। एक्चुअली वहाँ मेरा होना बहुत जरूरी है। तुम तायबू के यहाँ पहुंचो, मैं पिक कर लूंगा ना, आई प्रॉमिस। डन, सब हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। जाओ जा। एक तो इनसे कोई काम करवाना और नौकरानी से दाल चलवाना एक ही बराबर है। वर्दा, वो मैं वर्दा के साथ हूँ, मैं उसी को बुला रही थी, मैंने आपको देखा नहीं। आई एम सो सॉरी। लिसन, वैसे थैंक यू तो बोला जा ही सकता। थैंक्स। जाने का इरादा हो तो मुझको भी करना पड़ेगा। भाई साहब, ये पहला इन्विटेशन आपके लिए। हक तो बनता है। बड़े भाई जो हैं पूरी जिंदगी पढ़ाया लिखाया, बल्कि आज तक भी देते आ रहे हैं। इनविटेशन की क्या जरूरत थी? इनविटेशन से बढ़कर रिश्ता भी डिस्कस करना चाहिए था। जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमसे ही गलती हो गई। टाइमी, वर्दा कब तक आ जाएगी? वो यूनिवर्सिटी गई है, आती होगी। अस्सलाम वालेकुम। आ गई। वालेकुम अस्सलाम। भाई वर्दा, तुम्हारी बहन की शादी है, तुमने हमारे साथ चलना है। जब तक शादी होगी तुम वहीं पर ही रहना, ठीक है, हमारे साथ। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की खबर है। मेरे तो एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन प्रॉमिस रात को पूरी फैमिली के साथ आऊंगी मैं। दैट्स ग्रेट, लेकिन हमें ज्यादा अच्छा लगता अगर तुम हमारे साथ चलती तो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? सलमान, पहचाना? अरे अपने इस्माइल की बेटी खुदा। इस्माइल भाई, वो जिनके साथ हमारी फैमिली टर्म्स थे, वही इस्माइल भाई? हाँ हाँ बिल्कुल वही। कैसी हो बेटा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। ओह, तो ये इस्माइल अंकल की बेटी है। आपके अब्बू कैसे हैं? सब ठीक ठाक है। आपने अपने अब्बू के साथ, बल्कि पूरी फैमिली के साथ आपने फंक्शंस पे आना है, ठीक है? जी इंशाल्लाह। भाई वैसे आप वापस क्यों आ गए? हाँ, अपनी कजिन को वापस आता देख कर आना पड़ा। ओहो हो, तो फिर खुदा हमेशा आपका एहसान याद रखेगी, है ना? माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। अरे भाभी, सिर्फ प्यारी नहीं, माशाल्लाह बहुत समझदार और लायक बच्ची है। खुदा, तुम क्या डायरेक्ट फंक्शन से यहीं आ गई हो?
वो आंटी मैं इससे लेकर आई हूँ। गलत, बिल्कुल गलत। आप तो इसे पीछे छोड़ आए। अब अच्छा वर्दा, हम शाम में मिलते हैं, ठीक है? मैं चलती हूँ। अरे बेटा, खाना खा के जाना। नहीं अंकल, फिर कभी से। चलो ठीक है। हाँ बेटा, हमें अंदाजा है कि आपकी फैमिली के और भाई साहब की फैमिली के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए आपको भी शादी में जरूर आना है, ठीक है? अरे भाभी बिल्कुल फिक्र मत करें, सब लोग आएंगे, बल्कि मैं खुद लेकर आऊंगा। बिल्कुल। जी आंटी, इंशाल्लाह। अच्छा लगा आपसे मिलकर हुदा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी। ठीक है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। बाय। माँ, चलो यार, ये तो बहुत खुशी की बात है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी, अब से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, मुझे आगे नहीं पढ़ना। ये कहो ना कि तुमसे मेहनत नहीं होती, बताओ उन्हें। आपसे होती है ना, आप पढ़ लेना। अम्मी, मेरी जगह ना एक्स्ट्रा इनको पढ़ा देना। कुछ पता तो चले हुआ क्या है। अम्मी, वही जो रोज होता है, कोई ना कोई आके मुझसे हुदा इस्माइल का पूछ रहा होता है। तुम्हारी बहन तो बड़ी इंटेलिजेंट थी और तुम तो मुश्किल से पास होती हो। होती रहती। अब उनको कौन बताए पूरे स्कूल को कि हुदा पे खपती हर वक्त पढ़ती रहती हैं। हाँ हूँ मैं खपती। और तुम तो पढ़ाई से जान छुड़वाती हो ना। तुम जानबूझ के लोगों को मौका देते हो कि लोग तुम्हें टोंट करें, समझी तुम? युसरा, फर्क तुम्हारे और मेरे जहन का नहीं है, फर्क तुम्हारी और मेरी दिलचस्पी का है। युसरा, इस उम्र में ना तुम्हारे पास सिर्फ एक ही काम, पढ़ाई, और वो भी तुमसे ढंग से नहीं होती है। वाओ वर्दा, हमारी कॉस्मेटिक्स कलेक्शन तो बहुत कमाल की है, मस्त से। ये कुछ भी नहीं है। जब तुम मामा की कलेक्शन देखोगी ना तो तुम हैरान रह जाओगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से शेड्स उठा के ले आती है। मैं जब ढूंढती हूँ मुझे भी नहीं मिलते। पता है, बाबा की आधे से ज्यादा सैलरी उनके मेकअप में जाती है। अच्छा, वैसे अजमीर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आई मीन, कहाँ है वो? ओ हो, आपको किसी और का इंतजार है और हम बिला वजह खुश हो रहे हैं। हाँ, अरे नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। बिल्कुल वैसे ही इंतजार जैसे शहीर को हुदा का होता है, जैसे आज आपको किसी और का हो रहा है। वैसे तुमने भी नोटिस किया था ना, वैसे शहीर भाई ने आज तक किसी लड़की को इस तरह से नहीं देखा। सच बताऊं तो दोनों बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का परफेक्ट मैच है और दोनों एक दूसरे को शायद पसंद भी करते हैं। ऐसा करो कि तुम वहां चची को कन्विंस करो हुदा के लिए, और यहाँ पर मैं मम्मा को कन्विंस कर लूंगी तुम्हारे लिए। और देखो, हमारे पास सबसे अच्छा मौका है मुनीबा की शादी में फायदा उठाने का। और ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, ये बहुत आसानी से कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। तुम समझ रही हो ना? That's a great idea actually. माहम, तुम अभी तक यहाँ हो? मॉम एंड डैड जा चुके हैं, मैं 5 मिनट में चला जाऊंगा, नीचे आ जाओ। अरे नहीं शहीर भाई, मैं आ रही हूँ बस। जल्दी आ, कम। अच्छा वर्दा, मेरी बात सुनो, कल फंक्शन में जरूर आना है और उसे भी साथ ले आना। ठीक है, अच्छा। ओके, खुदा हाफिज। शहीर और हुदा, हुदा और शहीर, शहीर, हुदा, हुदा, शहीर। अब उनको कौन बताए पूरे स्कूल को कि हुदा पे खपती हर वक्त पढ़ती रहती हैं।
अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। तुमने वो ड्रेस पहना, वो ज्वेलरी पहनी, मेड मी फील वेरी हैप्पी। क्या मतलब? अजमीर, ये ड्रेस आपने भेजा था? और मैं समझ रही थी कि आरिस भाई ने मुझे सरप्राइज दिया है। ये क्या किया है आपने अजमीर? हाँ तो और क्या करता, कोई ऑप्शन समझ ही नहीं आ रहा था। ये सब करने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था ना आपको। ये सब कुछ मुझे मुनासिब नहीं लगता है। आप खुद से फैसले करते हैं और उस पर खुद ही अमल करना शुरू कर देते हैं। मेरी अम्मी को, बाबा को, मेरे घर वालों को आपसे गिफ्ट लेना अच्छा नहीं लगता। बता, क्यों इतनी नेगेटिव हो रही हो? तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स जान के खुशी होनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। ओहो, मैं तो बहुत थक गई। शादी के फंक्शन से पहले ये हाल है, तो बताओ शादी के बाद क्या होगा? मॉम, जाहिर सी बात है, आप खुद को किसी भी काम में इन्वॉल्व किए बगैर मुतमईन ही नहीं होती। डैड आपके बगैर कहीं जाते नहीं हैं, शहीर को आप इंडिपेंडेंटली कुछ करने ही नहीं देती हैं, तो थकन ही होगी ना। तो और क्या करूं? तुम्हारे डैड का गुस्से में हर काम गलत कर देते लोग। अगर मैं ना हूं ना, तो सबसे झगड़ के ना हर काम उल्टा सीधा कर दें। और हाँ शहीर, वो अपने डैड की मुखालफत में हर गलत काम को ठीक समझता है, तो नो चॉइस। ये लड़कियों की शॉपिंग, इन्हें रोज भी शॉपिंग करवाओ ना, तो मॉल जाकर ऐसे बिहेव करती हैं जैसे पहली बार शॉपिंग करने पर आए। और लड़के शॉपिंग कराते वक्त बहनों को ही नखरे दिखाते हैं। देखिएगा, ऐसी भाभी लाएंगे ना आपके लिए जो रोज आपको शॉपिंग पर ले जाया करेगी। सिर्फ इसी रीजन की वजह से मैं तुम्हारी चॉइस की लड़की से तो बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। मुनीबा की शादी होने दो, तो मैं खुद खुदा का रिश्ता लेने जाऊंगी, बेफिक्र रहो। परफेक्ट, ख्याल तो अच्छा है और लड़के को लड़की पसंद भी है। आप ही, आपको पता है आज भाई वर्दा के दोस्त हुदा को ऐसे देख रहे थे जैसे लव एट फर्स्ट साइट। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बकवास करिए। मैं एक काम है आता हूँ। तंग कर दिया तुम्हें। मैं शॉपिंग दिखाती हूँ। बहुत तंग करती है ये। अच्छा क्या लाए हो? खुदा, बेटा चाय लो। अम्मी आपने क्यों तो तलब की, मैं खुद बना लेती। कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिनों से मुसलसल बेआराम हूँ, इसी वजह से चिड़चिड़ी हो रही। हाँ शायद मुझे भी लगता है कि युसरा पे मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा निकाल दिया है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पता भी चले गुस्सा था किस बात पर। अम्मी, आपको पता है वो जो ड्रेस आया था मुझे, वो आरिस भाई ने नहीं, अजमीर ने भेजा था। उसकी हिम्मत तो चेक करें। वो अच्छी तरह जानता है कि मुझे इस तरह के तोहफे नहीं पसंद। हाँ बेटा, अजमीर की ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी। वो अच्छी तरह जानता है हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है, और अभी ये कच्ची रिश्तेदारी है, ढंग से रिश्ता भी तय नहीं हुआ। और अगर मुझे पहले पता होता ना, तो मैं उसी वक्त तुम्हें कहती कि ये वापस कर। हाँ शायद मैं भी पहनने में जल्दबाजी ना करती। और आप शुक्र करें कि भाई ने अभी मेरी कोई बात नहीं सुनी। हाँ बेटा, शुक्र है अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली, वरना अरेज तो पहले इस रिश्ते को लेकर गलतफहमी का शिकार है। खैर, मैं समझाऊंगी अजमीर को, समझदार बच्चा है, इंशाअल्लाह ताला समझ जाएगा। सर आप शिपमेंट भिजवा दें, पैसों का बिल्कुल भी इशू नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, मैंने डिमांड लिस्ट भेजी तो थी आपको। आपने ईमेल चेक की?
सर तो ईमेल चेक करें ना। बस ठीक है, आप ईमेल चेक कर लें, उसके बाद मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा। ओके। आप ना वो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें। क्या मतलब? अभी पिछले हफ्ते तो तुमको दिए थे। मैं खाली आप भूल रहे हैं, आपके भाई की बेटी की शादी है। अब जाहिर है मैं और वर्दा हमें शॉपिंग तो करनी है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, करवा दूंगा। बल्कि तलत एक काम करो, एक गोल्ड का सेट ले लो मुनीबा के लिए। गोल्ड का सेट मुनीबा के लिए? क्यों? आपका भाई ना हम पे मोहताज नहीं है, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गया है आपकी वजह से। अब तो बल्कि इतना स्ट्रांग हो गया है कि उसके तो मिजाज ही हमसे नहीं मिलते। गोल्ड का सेट। चलो एक बात बताओ, तुम्हारा मसला है क्या? आखिर किसी की खुशी में खुश क्यों नहीं होती हो तुम? मेरा मसला पता है क्या है? कि मैं नाखुश रहती हूँ। और आपका प्रॉब्लम पता है क्या है? आप मुझे नाखुश रखते हो। देर हो रही है, मुझे जा रहा हूं। पैसे ट्रांसफर कर दें। जी कर दूंगा। से क्या जरूरत थी बाबा से उलझने की? अगर वो गोल्ड का सेट किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? उन्हें देने दें। प्रॉब्लम है वर्दा, अगर मैं तुम्हारे बाबा के एक्सपेंसेस पर रोक टोक नहीं करूंगी ना तो वो 2 दिन में सब कुछ उठा देंगे उस सलमान और इस्माइल भाई पर। बस 2 ही तो सगे उनके। कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता कि अपना पैसा ऐसे ही लुटा दे किसी पर भी, और बाबा तो बिल्कुल भी नहीं। तुम नहीं जानती अपने बाबा को, वो बहुत चौखे हैं, मुझे काबू रखना पड़ता है। गोल्ड का सेट देने जा रहे हैं। अच्छा ये सारी बातें छोड़ें, आप बाबा से बात करें ना मेरे और आरिस के बारे में, ताकि खुदा से भी जान छूट जाए। हाँ वर्दा, इन कामों में ना प्लानिंग की जाती है, सोच समझ के तरीके से, वरना ऐसे कामों में ना जल्दबाजी होगी तो काम ही खराब हो जाएगा। ये छोड़ दो तुम मुझ पर, कर लूंगी मैं हैंडल। पता नहीं कब करेंगे। कल से पूरे 4 बजे आ जाना, ठीक है? और गेट बंद करके जाओ। हाँ हाँ, अल्लाह हाफिज। नाराज हो गया आपसे? नहीं, मेरी इतनी मजाक। इसका मतलब है तुम वाकई नाराज हो। अच्छा, I'm सॉरी ना, मुझे पता है मैं कल जज्बाती हो गई थी और कुछ ज्यादा ही बोल गई। नहीं, आपने कहीं का गुस्सा कहीं निकाला आपने। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो? कुछ भी नहीं आपी, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल नहीं लगेगी, वादा। मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगी। बताओ क्या बात है? अजमेर भाई ने आपको महंगे गिफ्ट्स दिए, खुश होने के बजाय आपने सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। अजमेर भाई इतने अच्छे, इतने अमीर हैं, पता नहीं क्यों आप शादी के बारे में सोचती नहीं है। मैं देख रही हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने आ गई है तुम्हें। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय ना तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। सुना तुमने? फिर वही बात। मेरी जान, मैं तुम्हारे भले के लिए तो बात करती हूँ। मेरी उसी चीज में भलाई क्यों होती है जो आप सोचती हो? सरवत आंटी को कॉल कर दी थी ना, क्योंकि मेहंदी पर हुदा का जाना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ कॉल कर दी थी। अब तुम्हारे बाबा के रिश्तेदारों को झेलना कम है, तो तुमने इस्माइल फैमिली की मुसीबत मेरे सर पर सवार कर दी। भाई,
आपके लिए दम वाली चाय। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? आपको तो जॉब मिल गई है, अब तो खुश होना चाहिए आपको। MBA के बाद 25,000 की जॉब। MBA तो अजमीर ने भी किया। पता है वो कितना अर्न कर रहा है? 2 लाख रुपए। भाई, आपके जलने घूमने से उनकी तनख्वाह कम और आपकी ज्यादा तो नहीं हो जाएगी ना? मुझे अच्छी तरह पता है कि अभी हालात खुशगवार नहीं है, जॉब भी अच्छी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने हालात से समझौता कर लिया है। देखें भाई, मेरी बात सुने, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपना इंस्टीट्यूट खोल लें? अब जब आपका इंस्टीट्यूट स्टेबल हो जाएगा तो आप जॉब छोड़ दीजिएगा। इससे ये फायदा होगा कि आपका खुद का बिजनेस होगा। ये बातें करने से ना पैसे नहीं बनते। जॉब के साथ इंस्टीट्यूट कोई मजाक है ये? आरिस भाई, वैसे आप ही ठीक कह रही हैं। आप जब तक ऑफिस से नहीं आ जाएंगे तब तक मैं और आप ही इंस्टीट्यूट देख लिया करेंगे ना। हाँ। खुदा, तुम कब से इतनी बेवकूफ़ों वाली बातें करने लगी? मेरी बेटी बेवकूफ़ों वाली बात कर रही है। अगर इसने ये बात की है तो इसके जहन में जरूर कोई हल होगा। देखो भाई कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। बेटा तुम लोग बातें करो, मैं जरा नमाज पढ़ के आता हूँ। काउंसलर साहब, कोई हुक्म? आपको यहाँ किचन में नहीं आना चाहिए था। क्यों, कहीं बाहर मिलने का इरादा था? आपको मेरी मुश्किलात बढ़ाने का कुछ ज्यादा ही शौक है ना? आपको लगता है आपके लिए मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा? आपकी रफ्तार कुछ ज्यादा तेज नहीं? हाँ, मोहब्बत हो ही गई है तो क्यों नहीं। वैसे आपके भाई आरिस फोन पे बिजी हैं, अंकल नमाज पढ़ने गए हैं और आपकी मामा पड़ोस आई हुई खातून के साथ बिजी हैं, तो मैंने सोचा कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अजमीर, कोई देख देगा? ऐसे ना मारो, मेरा दिल बंद हो जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। किसी बातें कर रहे हैं आप? चलो फिर कोई काम की बात कर लेते हैं। ये बताओ कि मेरा भेजा हुआ प्रपोजल का तुम्हारी मामा पापा ने रिप्लाई क्यों नहीं किया? जहाँ से सवाल किया था जवाब भी तो वहीं से मिलेगा। ठीक है, फिर एक काम करो, अपने भाई की तरह मुझे मेरे करियर से रिलेटेड एडवाइसेस देना शुरू कर दो। जो कहूंगी मानेंगे? हुक्म कर। अजमीर, मैं चाहती हूँ कि 9 to 5 जॉब के बाद आप 5 to 10 अंकल के स्टोर को टाइम दें। ये ज़रूरी तो नहीं है कि माँ बाप की खुशियाँ और हमारी खुशियाँ, इन दोनों में से हम किसी एक की खुशी को चुनें। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो ख्वाब हमारे लिए हमारे माँ बाप देखते हैं, हम वो भी तो जी सकते हैं ना। और आप तो अंकल के इकलौते बेटे हैं, बहुत चाहते होंगे आपको, और उनका भी दिल चाहता होगा कि जिस बिजनेस को खड़ा करने में उन्होंने दिन रात मेहनत की है, आप उस बिजनेस को आगे लेके चलें, वो कभी खत्म ना हो। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें यकीन दिलाएं कि उनका काम, उनकी मेहनत आपके ख्वाबों की तकमील की तरह अजीज है। खुदा, तुम जानती हो मुझे तुम्हारी ये पॉजिटिव थिंकिंग बहुत पसंद है। कोई एक बार इसमें उतर जाए तो वापस नहीं मुड़ पाता। और कोई वापस जाना भी क्यों चाहे?
अरे खुदा आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम। आपने पहचान लिया? अरे आप हमारी बहुत खास मेहमान हैं, आपको कैसे नहीं पहचानेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा इनसे मिलिए, ये मेरी अम्मी है और ये मेरी छोटी बहन यूसरा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अब आप लोग आए ना, मैं आप लोग को मॉम से मिलवाती हूँ। चले? ठीक है। मॉम ये होता है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच। माहम तुम ऐसा करो कि हुदा को ना वर्दा के पास ले जाओ। ओके आंटी, चले? मैं भी चलूं? हाँ हाँ चलो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने। हाय नीलम, I'll be right back. ओके। वैसे ये सब आपको कैसे जानते? क्योंकि मैं इन लोगों से पहले मिल चुकी हूँ। पहली बार मिलने में इतनी मोहब्बत अजमेर भाई की वजह से जता रहे हैं। वैसे आपने एक चीज नोट की है? वर्दा आप ही के रिश्तेदार भी उनकी तरह इतने अमीर हैं। साहिब स्टेज तो देखें, तो छलक रहे। आओ हुदा, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। मुनीबा, ये मेरी फ्रेंड है हुदा। हुदा, ये मेरी कजिन है। हेलो। हेलो, कजिन की बेस्ट फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम। पड़ता वैसे अजीब सी बात नहीं है कि पसंद करने वालों को पहचाना ही ना जाए। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, एक ग्रुप पिक्चर हो जाए। युसरा, तुम वहां बैठो। हुदा, तुम यहाँ बैठो। बैठो, तुम यहाँ बैठो। बैठो युसरा। अरे माहम, वो मुनीबा के गजरों वाला सेट कहाँ है? शहीर, जी मामा। बेटा जरा मेरे रूम में जाओ और मुनीबा का गजरों वाला सेट ले आओ। देखो लड़कियों ने पहनाया ही नहीं है उसको। अच्छा ले जाओ जल्दी जाओ, रस्म होने वाली है। और माहम तुम जाओ, मुनीबा के ससुराल वालों को बुलाओ, रस्म होने वाली है अभी। और तलब भाभी को भी लेकर आना। हम जा रही हूँ। जी जी आई मैं। पड़ता मुझे समझ नहीं आ रही, ये तुम्हारी फ्रेंड वैसे ही रूड है या स्पेशली मेरे साथ? मुझे लगता है कि ये स्पेशली तुम्हारे साथ रूड है। भाई देखो, वो क्या है ना कि लड़कियां जिसकी अटेंशन चाहती है ना, वो उसे इग्नोर करती हैं। I didn't know that. Okay. सुनो, मेरी बात मानो, तुम उसे ना डायरेक्ट प्रपोज कर दो। क्या बात कर रही हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो तुम में इंटरेस्टेड है। वरना सोचो, दोस्त की कजिन की शादी में आ जाना, और वो भी पूरी फैमिली के साथ। अब लड़कियां इतना ही शो कर सकती हैं ना। वो और सुनो, सीधा उसके पास जाओ और उसे बता दो कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, इससे पहले कि उसे कोई और ले उड़े। सुन, डायरेक्ट प्रपोज आई गेस करना ही पड़ेगा। किसको ढूंढ रही हो? किसी को नहीं। अच्छा सुनो, ये बताओ कि मेरे चाचा की फैमिली कैसी लगी तुम्हें? वर्दा, सब लोग बहुत अच्छे हैं तुम्हारी तरह। अच्छे? हाँ,
तुम्हें पता है तुमने सबको इम्प्रेस कर दिया यहाँ, सब दीवाने हो गए हैं तुम्हारे। वैसी भी बात नहीं है। और क्यों नहीं होंगे? दोस्त हो मेरी तुम, वर्दा की दोस्त हो। आसान बात नहीं है मेरी दोस्त बनना, सब तो पसंद करेंगे। ओ देखो मैं बताने ही भूल गई, माम को बुला के ले आओ, चची बुला रही है, अंदर है। ठीक है जाओ। कहाँ रह गए थे? पता भी है हुदा कितनी देर से इंतजार करी है तुम्हारा? अच्छा क्या है वो? सॉरी ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। तुम और मामा तो टाइम पे पहुंच गए थे ना? हाँ भाई हम टाइम पे पहुंच गए थे, सब तुम्हारा पूछ रहे हैं यहाँ। अब मैं जाऊं मेहमानों को देखूं? किसको ढूंढ रहे हो? हाँ ठीक है, अंदर गई है वो, जाके मिल लो उससे। थैंक यू। जल्दी आना। I'm so sorry. हुदा, can I talk to you for a minute? जी। Actually, what I was trying to say is that तुम बहुत अच्छी लग रही। I mean, मुझे बहुत अच्छी लग रही। हुदा, would you marry me? क्या घटिया हरकत कर रहे हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम जानते हो ना ये मेरी। क्या है तुम्हारी ये? हाँ क्या है तुम्हारी ये? किस खुशी में तुम इतनी बकवास करते हो मुझसे? हो कौन तुम? बंद करो ये तमाशा। शहीद, तुमने इस लड़की को प्रपोज कर दिया है? क्या ये लड़की भी तुम में इंटरेस्टेड है? होगी, जरूर होगी। क्यों होता बीबी? चंद मुलाकातों में ही तुम इस तरीके से अमीर कबीर लड़कों को फंसा लेती हो। मामा चुप करो अजमीर, तुम्हारे होते हुए ये दूसरे लड़कों को इस तरीके से बरगलाएगी, इस तरीके से अफेयर चलाएगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो सारी गेम में बदल गई। गेम? क्या गेम? कौन सी गेम? क्या बातें कर रही हो तुम? कुछ नहीं। आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं तो तुम्हें रस्म के लिए बुलाने आई हूँ। और ये अजमीर कहाँ है? पता नहीं। Excuse me? नहीं, देखो, don't get me wrong. वो आप मुझे घर छोड़ देंगे प्लीज? क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? नहीं, वो अकेली थी, आई थिंक बोर हो रही थी, सो मैंने सोचा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज मुझे घर छोड़ दें प्लीज। मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ हुदा के। अच्छा तुम जाओ, आंटी को इन्फॉर्म करो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। ओके हुदा? शहीर तुम इधर ही रहो, तुम्हारी बहन को फंक्शन में जरूरत है।
देखो, अगर तुम रोना चाहती हो तो रो सकती हो, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि क्यों रो रही हो। हाँ, अगर तुम मुझसे शेयर करो तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। आपकी ये स्माइल ने मेरे दिल को बहुत बहुत खुशी दी है। लगता है स्टडीज कंप्लीट होने के बाद आपने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। नहीं, स्टडीज कंप्लीट करने के बाद मैंने मोहब्बत हासिल करने की ख्वाहिश और कोशिश शुरू कर दी है। साहब 1-2 गजरे ले लें, आपके दुल्हन ने गजरे नहीं पहने। 1-2 नहीं, मुझे सारे दे दे। और ये लीजिए। अल्लाह आपको खुश रखे। For you। ये तो बहुत सारे हैं। तुम जानती हो, तुम आज बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो। काश मैं इस वक्त को हमेशा हमेशा के लिए यहीं रोक सकता होता। हमेशा ऐसे ही रहना। अब हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर बैठ के बातें करना चाहता हूँ, if that's okay with you। मगर इस वक्त अभी तो बहुत देर हो गई है। कोई अगर मगर नहीं, थोड़ा सा तो ट्रस्ट कर ही सकती हो ना मुझ पर। आज आंटी, हुदा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो घर चली गई। अच्छा, आरिस के साथ गई होगी, वो भी नजर नहीं आ रहा मुझे काफी देर से। है? नहीं, वो अजमीर के साथ गई। आरिस तो आ नहीं सका, उससे कोई काम था। अजमीर के साथ? और वो भी इस वक्त? मेरा मतलब है कि अंकल को बुरा नहीं लगेगा? अंकल तो बड़ी दीन दुनिया की बातें करते, फिर वो कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आप नहीं सोचेंगे लोग? मतलब अभी तो सिर्फ बात पक्की हुई है, मंगनी भी नहीं हुई, और आपने उसको ऐसे। खैर, अब तो वो चली गई, अब क्या कह सकते हैं। आपको रोकना चाहिए था। बोर हो रही हो? मैं भी। चलो मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। मैं सच में बहुत बोर हो रही थी, अकेली हूँ ना। हाँ, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह बहुत शौक चंचल हूँ, और मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रहता है, और ये बात तुम्हें अच्छे से पता। अब देखो ना, इतनी भी ज्यादा तबीयत खराब नहीं होगी जो वो छोड़ के ही चली गई सब कुछ, नहीं? खैर, चलो मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। हेलो आरेज, बेटा तुम घर चले जाओ। वो हुदा की तबीयत घर चलें प्लीज। आज चांद जमीन पर उतर आया मेरे सामने, आराम से देख लेने दो। बहुत रात हो गई है, देर हो गई है, घर चलते हैं प्लीज। खुदा
माना तुम बहुत बाकिरदार, शिफाफ, बाहया लड़की हो, लेकिन मैं भी कोई कमजोर किरदार का मालिक नहीं हूं। अच्छी तरह जानता हूं क्या कर रहा हूं, और जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारी और मेरी इज्जत का देख के कर रहा हूं। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो क्या मतलब था, तुम बताओ। ऐसा क्या हुआ फंक्शन पे कि तुम्हें अचानक उठ कर आना पड़ा? क्या शहीर ने कुछ? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। ओके, ना बताओ। ये बता दो कि मैंने जो प्रपोजल भेजा था, अंकल आंटी ने उसका कोई जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इतनी जल्दी क्यों है? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? करती होती तो जान लेती। किसी को हासिल करने की ख्वाहिश, पा लेने का जुनून, ये सब क्या होता है? बट खैर, तुम कुछ खाओगी? ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। जब भी आते तुम कुछ खाती नहीं हो यहाँ पे। मामला खैर से हो जाएगा ना? इंशाल्लाह। अच्छा होगा, अच्छा होगा। भाई साहब, शुक्रिया, आपने यहाँ आकर मेरा मान रख लिया। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? फोन के रिश्तों में अगर फासले आ जाए ना, तो फिर वो रिश्ते कहलाने के लायक नहीं होते हैं। भूल जाओ सारी बातों को। बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। खैर, और बताएं, सब ठीक ठाक? इतनी रात हो गई, अभी तक नहीं पहुंचे ये लोग। जब हुदा की इतनी तबीयत खराब थी तो अम्मी को साथ आना चाहिए था। उनको इसको कॉल करता हूं मैं। आई थिंक आरिस हमारा वेट कर रहा है। तो घर चलते हैं ना प्लीज, अब तो बहुत देर हो गई है, भाई इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज घर चलते हैं। रिलैक्स, मैं हैंडल कर लूंगा। एक्सक्यूज मी, बिल। चलते हैं बस। ये क्या तरीका है? क्या है ये सब कुछ? सवाल तुम नहीं, सवाल मैं करूं। ये अजमीर और हुदा के बीच में क्या चल रहा है? क्या रिलेशनशिप है इन दोनों का? मतलब ये है कि अजमीर हुदा को लेकर कहाँ गया है। जिस तरह से उन दोनों के बीच में बात चल रही थी, बहुत फ्रैंकनेस है। और वो क्यों इतनी केयर कर रहा था उसकी? क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि बहन की दोस्त है और दोस्त की बहन है, डबल रिश्ता। समझ आई? I got confused. I'm sorry. तुम ठीक कह रहे हो। देखो, तुम जज्बाती हो रहे हो, रिलैक्स हो जाओ। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ। ओके? तुम ठीक है। मुझसे गलती हुई, मैं ज्यादा सोच रहा था। I was overthinking. अब मैं जाऊं? मैं मेहमानों से मिल लूं। ओके? हाँ, ठीक है। आ जाओ तुम।
ये लोग अभी तक पहुंचे क्यों नहीं यार? आपने कॉल की? मैं तो मुसलसल कॉल कर रहा हूँ। हद हो गई है, फासला इतना लंबा भी नहीं है। हो सकता है कि रास्ते में कहीं ये लोग रुक गए हों। नहीं 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 नहीं, खुदा तो ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। वर्दा, आई थिंक ये लोग आ गए, मैं बाद में कॉल करता हूँ। कहाँ गुम हो और क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? जरूरी था बीमारी का बहाना करके आना? मुझे तो तुम कहीं से बीमार नहीं लग रही। क्या हुआ बेटा, तबीयत कैसी है? डॉक्टर के पास चले हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे बच्चे, मेरी जान, क्या हो गया? खुदा, बेटा अभी हॉस्पिटल चलते। छोटी मोटी तकलीफ से तुम रोने वाली तो नहीं? बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बेटा कहाँ ठीक हो तुम? कहाँ अपना ख्याल रखती हो बेटे? सबका ख्याल रखने वाली मेरी बेटी, थोड़ा अपना भी ख्याल रखो ना। युसरा, जाओ बहन के लिए दूध गर्म करके लाओ। नहीं नहीं, रहने दो अम्मी, मैं थोड़ी देर सोऊंगी तो खुद ही बेहतर हो जाऊंगी। मुझे बस आराम करना है। नहीं, तुम ऐसे नहीं सोओगी। मैं अपने हाथों से एक गिलास दूध पिलाऊंगा, अपनी बेटी का सर दबाऊंगा, फिर देखना। अच्छा लगता है अब तो दूध गर्म करके लाना ही पड़ेगा। अब्बू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। अपने अब्बू के लिए परेशान होने का, तीमारदारी करने का हक सिर्फ तुम्हें, तुम्हारे अब्बू को नहीं। कोई बात नहीं, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। ठीक हो जाओगे बेटा। अरे वाह खुदा, आखिर कब तक बचोगी तुम मुझसे? हाँ, मुझसे बचने के लिए तुमने मेरे ही भाई का इंतखाब कर लिया। और शहीर, तुमने क्या कमाल की एक्टिंग की है, डायरेक्ट हाथ पकड़ लेते। और अजमीर की टाइमिंग भी कितनी गलत की, कुछ देर बाद नहीं आ सकता था। बट एनीवेज, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब तो बस देखती जाओ। अब तक तुम मुझे टफ टाइम देती आई हो, मगर अब बारी है मेरी। कर रहे हैं आप बेटी की खिदमतें? खुद मत गुजार बेटी है, बस थोड़ी देर मेरी गोद में लेटी रही और फिर उसने यकीन दिला दिया कि बाबा मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। कहती है कि जब मैं आपके पास बैठती हूँ तो हर तकलीफ मुझसे दूर भाग जाती है। आपके साथ उसकी मोहब्बत तो अकीदतमंदों जैसी है। फिर आपने क्या सोचा? किस बारे में? अरे अजमीर और हुदा के रिश्ते के बारे में। अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं? अच्छे रिश्ते नसीब से मिलते हैं, और नसीब का लिखा कोई बदल नहीं सकता। और फिर तुम्हें जल्दी किस बात की? मेरी बेटी मुझ पे बोझ है क्या? जब कोई अच्छा जिम्मेदार शख्स देखूंगा उसे सौंप दूंगा। मेरी बेटी मेरे दिल का सुकून है, जहां जैसे वो खुश मैं खुश। आप जज्बाती होकर सोचने की बजाय हकीकत पसंद होकर सोचिए। हमारे और भी बच्चे हैं और उनके फर्ज की अदायगी में कितने साल बाकी।
अगर आप खुदा के मामले में इतना सोचेंगे तो फिर। अरे बस कर दो, कौन सा हमारी बेटी की उम्र निकली जा रही है। हैरत तो मुझे आरिफ पे हो रही है, इतना समझदार सुलझा हुआ शख्स है, क्या जरूरत थी बेवक्त ऐसी बात करने की। हद करते हैं आप अनोखे बाप हैं। बच्ची का फर्ज अदा करने के बजाय बच्चों जैसी दलीलें दे रहे हैं। तो मैं तुम्हें शादी पे हरगिज लेके नहीं जाऊंगा। पराई बेटी की शादी देखने के बजाय अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचती रहोगी। तुम औरतें भी ना किसी चीज में पीछे नहीं रहना चाहती। For you. ये तो बहुत सारे हैं। तुम जानती हो तुम आज बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो। काश मैं इस वक्त को हमेशा हमेशा के लिए यहीं रोक सकता होता। हमेशा ऐसे ही रहना। Hi Huda, hope you're feeling better now. शहीर है। इसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? दो मुलाकातों में पत्नी अपने आप को क्या समझने लगा है? अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम दूसरों की इज्जत का तो ख्याल होना चाहिए ना। आप भी लैंप तो बंद करते हैं। आपको पता है मुझे ऐसे नींद नहीं आती। सुबह आपका यूनिवर्सिटी नहीं, लेकिन मुझे तो कॉलेज जाना है ना। लैंप बंद कर दें प्लीज। अच्छा ठीक है। हेलो कजिन की बेस्ट फ्रेंड। पता वैसे अजीब सी बात नहीं है कि पसंद करने वालों को पहचाना ही ना जाए। वो एक्चुअली what I was trying to say is that तुम बहुत अच्छी लगती है। I mean, मुझे बहुत अच्छी लगती है। काश मैं उस बदतमीज शख्स के मुंह पे थप्पड़ मार देती। अगर मुझे वर्दा की फैमिली का ख्याल ना होता ना तो उसे ऐसा मजा चखाती कि सारी जिंदगी याद रहता। वर्दा बेचारी कितनी खुश थी ना, उसे इतने अरसे बाद उसके चचा चची वापस मिले। मैं अपनी सबसे प्यारी दोस्त की खुशी कैसे छीन सकती थी।